अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री X2 चैप्टर 7 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है हमारा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि जो हम पेट्रोलियम फ्रैक्शन हम उसको जो प्योरीफाई करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट फ्रैक्शन सेपरेट करते हैं, तो उसमें हमें एक फ्रैक्शन मिलता है गैसोलीन का और जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं। तो एक तो हमने टॉपिक पढ़ा कि वो जो गैसोलीन थी उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी थी और वो टॉपिक था रीफॉर्मिंग। और इसमें दूसरा भी लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कि वो जो फ्रैक्शन मिलता है हमें गैसोलीन का, वो कहता है कि सिर्फ वो 20% गैसोलीन जो है वो हमें उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होती है। अब इतनी ज़्यादा सप्लाई उसकी चाहिए गैसोलीन की, क्योंकि हमने उसको कहा था कि वो मोटर फ्यूल है या नॉर्मली हमारा वो पेट्रोल है जो कि हम रोज़मर्रा यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर गाड़ियों में वही पेट्रोल यूज़ होता है। तो वो जो है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कहता है कि 20% गैसोलीन जो है वो मिलता है। अब उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए, उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो प्रोसेस क्या है कि जो उसमें सरप्लस मीन अलहदा से जो हमें फ्रैक्शन मिले थे, जैसा कि कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल जिसको हम गैस ऑयल कह रहे थे, चूँकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो अगर हम ऐसा करें कि इन सरप्लस चीज़ों को कन्वर्ट कर लें गैसोलीन में, तो गैसोलीन की जो सप्लाई है वो क्या की जा सकती है, इंक्रीज़ की जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल लें। हमने देखा था कि कैरोसिन ऑयल में कार्बन कंटेंट था 12 to 15 और गैस ऑयल में था 15 to 18, और हमारे पेट्रोल में कितना था C7 to C10 या C12। ठीक है, तो अब हम उन हायर हाइड्रोकार्बन्स को इन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा कन्वर्जन का वो क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। तो ये टॉपिक है हमारा क्रैकिंग ऑफ दी पेट्रोलियम। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेकडाउन। इसके साथ साथ एक और टर्म यूज होती है पाइरोलिसिस। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, पायरो मीन बाय हीट, बाय यूजिंग हीट ब्रेकडाउन किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस की करें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाइरोलिसिस। अगर हम पेट्रोलियम ओरिजिन जैसा कि इस पेट्रोलियम के सरप्लस अमाउंट कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल को लेकर, सरप्लस का मतलब मैंने समझाया कि अजाफी वो चीज़ें जो ज़्यादा मिल रही हैं जिनका इतना यूज़ नहीं है, तो अगर हम उनको लेकर बाय हीटिंग ब्रेक डाउन करेंगे तो इस पाइरोलिसिस को पेट्रोलियम के हवाले से क्या नाम दे देंगे, क्रैकिंग का। तो ये हमारा टॉपिक होगा क्रैकिंग। इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर भी दी गई कि क्रैकिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो वोलाटिलिटी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो वोलाटाइल कम होते हैं, ठीक, इनको कन्वर्ट करेंगे लोअर हाइड्रोकार्बन। लोअर हाइड्रोकार्बन मीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जो इनकी निस्बत क्या होंगे, मोर वोलाटाइल होंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा, ठीक है, बाय यूजिंग हीट, यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग हीट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, क्रैकिंग कह देंगे। तो हीट का वर्ड जो था वो मैंने सिंपल कह दिया कि हम आम तौर पर बड़े कंपाउंड को बाय हीटिंग ही ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स होंगे क्रैकिंग करने के, इसलिए उसने मेरा ख्याल है वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया बाय हीट का। तो आपने सिंपल डेफिनेशन यही लिखनी है, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मोर वोलाटाइल, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज क्रैकिंग। ठीक है, ये होगी क्रैकिंग ऑफ दी पेट्रोलियम। इसमें क्या होगा, जैसा कि हमारे पास फ्रैक्शन है, कैरोसिन ऑयल ले रहे हैं तो C15 कार्बन ले लें या C16, इतने कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन लें, C15H32 या C16H34, तो इन हायर हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। क्रैक मीन ये देखें, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन तकरीबन 16 तक हैं,
तो बाय यूजिंग क्रैकिंग मेथड क्या किया जाएगा, ये चेन ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर में कन्वर्ट कर ली जाएंगी, ये प्रोसेस कहलाएगा क्रैकिंग का। अब जैसा कि उसने बुक में एग्जांपल लिखी कि हम यहाँ ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन C16H34, इसका नाम है हेक्साडीकेन, ठीक है। कहता है इसको हाई टेम्परेचर पर क्या करें, हीट करें, हायर टेम्परेचर कितना, जैसा कि 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और तकरीबन 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये लॉन्गर चेन लार्जर हाइड्रोकार्बन स्मॉलर में कन्वर्ट होगा। अब देखें स्मॉलर में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जब ये ब्रेक होगी चेन तो इसमें अल्केन बनेगी, इसमें अल्कीन बनेगी, साथ इसमें हाइड्रोजन बनती है और इसके साथ साथ कार्बन भी बन जाती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट होते हैं किसके, जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को हायर टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। यहाँ उसने जो बुक के अंदर प्रोडक्ट लिखे हैं वो है C7H16 हेप्टेन बनी जब ये ब्रेक डाउन हुई, इसके साथ साथ प्रोपीन बनी, ठीक है, हेप्टेन, प्रोपीन और साथ ईथीन। तो ये देखें इसमें अल्केन भी बन रही है, अल्कीन भी, ये वाले जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट नहीं किए। तो क्रैकिंग यही होगी कि लार्जर चेन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, स्मॉलर में। अच्छा, अब जैसे कैसे क्रैकिंग हम करेंगे, इसमें के जो प्रोडक्ट का बनना है, अल्केन भी बनेगी, अल्कीन भी, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, ये डिपेंड करेगा कि कितने टेम्परेचर के ऊपर, किन कंडीशंस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, हाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन, उतने हायर स्मॉलर हाइड्रोकार्बन कौन से बनेंगे, अल्कीन बनेंगे, साथ साथ ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन और कार्बन ब्लैक जिसको हम कोक भी कहते हैं, ये बना करेगी। तो जैसे जैसे लोअर टेम्परेचर हम करेंगे साथ साथ फिर ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो अल्केन के भी बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कितना जो है टेम्परेचर वो यूज़ कर कर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रैकिंग। जैसा कि 700 पर जो है वो अल्केन भी बनेगी और साथ साथ अल्कीन भी, और हाई करते जाएंगे तो अल्केन की जो अमाउंट है वो कम, अल्कीन ज़्यादा बनेगी और साथ साथ ज़्यादा अमाउंट में कार्बन ब्लैक बनती जाएगी। तो ये जो कंपोजिशन होती है ना प्रोडक्ट की, इसमें ये डिपेंड करती है कि हम किन कंडीशंस के अंदर क्रैकिंग कर रहे हैं। अब जो क्रैकिंग के नतीजे में एक तो हम जैसा कि ये देखें C7H16 बना, तो ये किस कंपोजिशन में आता है, किस फ्रैक्शन में आता है, गैसोलीन में। इसका मतलब है ये हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो सरप्लस अमाउंट थी गैसोलीन की वो बढ़ती जा रही है। अब आ गया कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं क्रैकिंग के। तो नंबर 1 एक तो इसका एडवांटेज आ गया कि हम गैसोलीन की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। और नंबर 2 इससे जो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसा कि अल्कीन मिली, अल्कीन में खाली हमें इथीन नहीं मिली, साथ साथ प्रोपीन भी है, इसी के साथ साथ ब्यूटीन भी होती है। ये जो डिफरेंट साथ हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, इनको लेते हुए वो कहता है कि हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में और डिफरेंट केमिकल जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, जैसा कि प्लास्टिक के बैग्स, ठीक है, उसके अंदर पॉलीइथिलीन के बैग्स आप लोगों ने शायद सुने हों, ये बना लिए जाते हैं। इसी तरह से डिटर्जेंट्स, इन केमिकल्स को लेकर इंडस्ट्री में डिफरेंट केमिकल बन जाते हैं। प्लास्टिक मटेरियल बनाया जा सकता है, डिटर्जेंट बनाया जा सकता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जा सकते हैं, वीड किलर्स बनाए जा सकते हैं, और साथ साथ इथीन से या अल्कीन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसा कि अल्कोहल, एथानॉल और एसीटोन ये भी बना करते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस में था कि एक तो गैसोलीन की अमाउंट बढ़ेगी, उसके बढ़ने के साथ साथ हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे उन प्रोडक्ट को लेकर हम इंडस्ट्रियली और बहुत चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, जिसमें केमिकल्स हैं, अल्कोहल है, एसीटोन है, और साथ साथ हमारे ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, यूजेबल प्लास्टिक डिटर्जेंट्स आ गए, वीड किलर्स आ गए, फर्टिलाइज़र्स आ गए, ये भी बनाए जा सकते हैं।
अब आ गया कि किस तरह से जो क्रैकिंग है वो प्रोसीड की जाती है। तो 3 तरीके हैं जिनसे क्रैकिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है, यहाँ ये जो प्रोसेस है ये कैरिड आउट किया जाता है। नंबर 1, बाय हीटिंग एट अ हायर टेम्परेचर। तो उस प्रोसेस को बोला करते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्म मीन हीट, बाय यूजिंग हीट और हाई टेम्परेचर और साथ साथ उसके हायर प्रेशर अगर यूज़ करते हुए हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये प्रोसेस क्रैकिंग का क्या कहलाएगा, थर्मल क्रैकिंग। इसके अंदर जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है जैसा कि हमने इक्वेशन में लिखा 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हायर हाइड्रोकार्बन जो है वो बाय हीटिंग कन्वर्ट हो जाएगा लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल क्रैकिंग। और चूंकि हायर टेम्परेचर है इसका मतलब है इसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ज़्यादातर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ये अल्कीन जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं जिन हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोजन और ज़्यादातर कार्बन जो है वो हमें मिलेगी एट अ हायर टेम्परेचर। ये प्रोसेस कहलाएगा थर्मल क्रैकिंग। जब ये स्टार्ट किया था प्रोसेस तो उस वक्त नॉर्मली हीट करते हुए क्या कर देते थे, कंपाउंड्स को क्रैक करते थे। फिर इसके मुकाबले में एक दूसरी टाइप आई, वो है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या होगा कि उसी तरह से कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, लेकिन हीट करना है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और साथ साथ उसमें ऐड कर दी जाती है स्टीम। स्टीम का ये पर्पज़ होगा कि चूंकि हम यहाँ भी हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे क्रैकिंग के वो भी ज़्यादातर कौन से मिलेंगे हमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि इथीन आ गया, प्रोपीन आ गया। ठीक, इसको करेंगे कैसे, जैसे हम थर्मली क्रैक कर रहे थे कि हायर टेम्परेचर यहाँ तक वो लिखता है कि 900 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, हीट। इसका मतलब ज़्यादातर अमाउंट हमें किसकी मिलेगी, सारी की सारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। फिर इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इतने टेम्परेचर पर हीट करते हुए इसको रैपिडली कूल कर देना है। ठीक है, इससे ये होगा कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो इस हाई टेम्परेचर पर आपस में मिलकर कोई नया प्रोडक्ट नहीं देंगे हमें। ये जो अल्कीन है, प्रोपीन है, ये इसी फॉर्म में मिल जाएंगी, ये आपस में खुद भी ऐड होकर पॉलीमराइज नहीं होंगी और डिफरेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगी। तो इसलिए उनके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, स्टीम। नंबर 2 के बाय एडिंग स्टीम ये जो कार्बन होगी ये कोक की फॉर्म में उस हमारे कंटेनर के अंदर जो है वो डिपॉजिट नहीं होगी। तो स्टीम को यूज़ करते हुए लोअर अमाउंट किसकी बनेगी, कार्बन या कोक की भी बनेगी। तो ये इसमें वेल मेथड होता है, बाय यूजिंग स्टीम क्या हासिल किया जा सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल किए जाते हैं। ये था दूसरा मेथड फॉर द क्रैकिंग। और इसमें इन दोनों से बेस्ट मेथड और वो मेथड जिसमें हम ज़्यादातर गैसोलीन की अमाउंट जो है वो हासिल करेंगे वो मेथड कहलाएगा कैटालिटिक क्रैकिंग। ये उस वक्त किए जाएंगे जब हमें ये वाले सब्सटेंस चाहिए अल्कीन वगैरह, ताकि हम इंडस्ट्रियली ये केमिकल जो है वो बना सकें। तब हम गैसोलीन की अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं हाई टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, हमें चाहिए सैचुरेटेड। ठीक है, और सैचुरेटेड भी हमें एक तो ज़रूरी है कि वो लोअर क्वालिटी का नहीं बल्कि बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये जो मेथड होगा कि जिसके अंदर हम एक तो गैसोलीन की अमाउंट ज़्यादा हासिल करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग गुड क्वालिटी फ्यूल जो है वो हासिल कर पाएंगे, हमें लो नहीं मिलेगा। ये प्रोसेस कहलाएगा कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिस्ट का हमें पता है कि क्रैकिंग की जाएगी सब्सटेंस की, तो क्रैकिंग के लिए हमें हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ा था। हाई टेम्परेचर के अंदर हमें ज़्यादातर प्रोडक्ट उसके साथ साथ अनसैचुरेटेड भी मिल रहे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रैकिंग लो टेम्परेचर पर हो जाए, फिर उसमें चांस कम होगा अनसैचुरेटेड बनने का, तो लो टेम्परेचर पर प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट। तो ये क्रैकिंग क्या कहलाएगी, कैटालिटिक क्रैकिंग।
जिसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 700 से कहाँ पहुँच जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्रैकिंग जो लो टेम्परेचर पर ही प्रोसीड करेगी और साथ साथ हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं बल्कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर लेंगे, क्रैकिंग कर लेंगे। कैटालिस्ट जो यहाँ यूज़ किया जाता है वो मिक्सचर होता है सिलिका प्लस एलुमिना। इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये कहलाता है जियोलाइट। जियोलाइट्स क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। हम इनको ये भी नाम दे सकते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। ये वाला जो कैटालिस्ट है जियोलाइट, इसकी सरफेस के ऊपर जाकर हायर हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो क्रैक होकर किस में कन्वर्ट होंगे, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। और इसमें चूंकि ज़्यादातर एलिफैटिक या हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे जो कि किस फ्रैक्शंस में आएंगे, गैसोलीन फ्रैक्शंस में। और इसके साथ साथ इस कैटालिस्ट की ये प्रॉपर्टी होगी कि ये स्ट्रेट चेन को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्रांच में। तो यहाँ जो क्रैकिंग के नतीजे में हमें फ्यूल मिलेगा वो कौन सा होगा, जिसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, हाई होगा। तो कैटालिटिक क्रैकिंग की क्या आ जाएगी इंपॉर्टेंस कि बाय दिस मेथड एक तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, नंबर 2 लोअर प्रेशर पर जो है वो हम क्रैकिंग करेंगे, नंबर 3 कि हमें गैसोलीन का फ्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा और गैसोलीन के फ्रैक्शन में हायर ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल मिलेगा, मतलब जिसकी जो फ्यूल की क्वालिटी क्या होगी, गुड होगी। तो ये आ जाएगा मेथड अगर हम बेटर क्वालिटी गैसोलीन जो है वो हासिल करना चाहते हैं। नहीं भी ये था हमारे पास 3 टाइप्स थी क्रैकिंग की। अगर आ जाए व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग गैसोलीन, ठीक है, बाय क्रैकिंग, तो वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, कैटालिटिक, कि उसमें हमें गुड क्वालिटी फ्यूल मिलेगा और ज़्यादातर गैसोलीन की जो है वो अमाउंट मिलेगी। और इस तरह से डिफरेंस आ जाता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग, ये लिखना है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्रैकिंग, तो आप लोगों ने इसमें ये लिखना है। और क्रैकिंग की जो डेफिनेशन है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एज अ होल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। आसान सा टॉपिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। ये डिस्कशन नहीं है कि क्रैकिंग जो है वो होती कैसे है, क्यों ये वाले प्रोडक्ट ज़्यादा जो हैं वो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये डिस्कशन नहीं है। तो इसलिए इसको एज इट इज़ जो है वो आप लोगों ने याद करना है। तो वीडियो को देखकर आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।